आज हम बात करने वाले हैं द टाइम वैल्यू ऑफ लाइफ बाय टी सिल्वर बुक के बारे में। नीलेश की उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसे अक्सर ऐसा लगता था जैसे जिंदगी उससे तेज भाग रही है। सुबह उठते ही मोबाइल उठाना उसकी आदत बन चुकी थी। आंख खुलते ही व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब, और पता ही नहीं चलता था कि 1 घंटा कैसे निकल गया। ऑफिस जाने की जल्दी में नाश्ता अधूरा रह जाता, रास्ते में ट्रैफिक में फंसकर गाने सुनता और दिमाग में बस एक ही बात घूमती रहती, आज का दिन भी बस किसी तरह निकल जाए। ऑफिस में नीलेश काम तो करता था, लेकिन दिल से नहीं। काम खत्म होते ही वो घड़ी देखने लगता। शाम को घर आकर फिर वही मोबाइल, वही सीरीज, वही सोशल मीडिया। रात को सोते समय उसे लगता पूरा दिन बीत गया, लेकिन मैंने किया क्या? फिर भी अगले दिन वही चक्र दोहराया जाता। एक नीलेशवार की शाम नीलेश अपने पुराने दोस्त अमित से मिला। अमित को उसने कॉलेज के बाद पहली बार इतने पास से देखा था। अमित के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। बातें करते करते नीलेश ने नोटिस किया कि अमित ज्यादा मोबाइल नहीं देख रहा था, न ही किसी चीज की जल्दी में लग रहा था। नीलेश ने मजाक में कहा, भाई तू तो बड़ा सेट लग रहा है, जिंदगी मजे में चल रही है क्या? अमित मुस्कुराया और बोला, मजे में नहीं, समझ में चल रही है। नीलेश हंसा, ये क्या नई लाइन है? अमित ने चाय का घूंट लिया और बोला, मैंने एक बात समझ ली, हम लोग पैसे का तो हिसाब रखते हैं, लेकिन समय का नहीं। पैसा खर्च होता है तो दर्द होता है, लेकिन समय खर्च हो जाए तो हम कहते हैं कोई बात नहीं। नीलेश को यह बात हल्की सी लगी। उसने कहा, समय तो सबका ही जाता है, इसमें नया क्या है? अमित ने शांत आवाज में कहा, फर्क खर्च करने और निवेश करने में है। ज्यादातर लोग समय खर्च करते हैं, मैं अब समय निवेश करता हूं। नीलेश चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया कि समय निवेश कैसे किया जाता है। उसने पूछा, मतलब? अमित बोला, मान ले कि समय भी पैसा है। जब तू बिना सोचे समझे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है तो तू समय खर्च कर रहा है। बदले में क्या मिल रहा है? थोड़ी देर का मनोरंजन, फिर वही खालीपन। लेकिन जब तू समय किसी ऐसी चीज में लगाता है जिससे आगे कुछ बने, जैसे कोई स्किल सीखना, किसी रिश्ते को मजबूत करना, या अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रखना, तो वो निवेश है। नीलेश को थोड़ी चुभन हुई। उसे लगा अमित उसी की बात कर रहा है। उसने कहा, लेकिन आराम भी तो जरूरी है। हर समय कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे तो थक नहीं जाएंगे। अमित हंसा, बिल्कुल आराम जरूरी है, लेकिन आराम भी ऐसा होना चाहिए जो रिटर्न दे। अच्छी नींद, वॉक पर जाना, परिवार के साथ बैठकर बात करना, ये सब आराम भी है और निवेश भी। लेकिन घंटों बेवजह स्क्रीन देखना ऐसा खर्च है जिसका कोई ब्याज नहीं मिलता। उस रात नीलेश घर लौटा तो अमित की बातें उसके दिमाग में घूमती रहीं। उसने सोचा, मैं रोज 24 घंटे पाता हूं, सबको उतने ही मिलते हैं, फिर कुछ लोग आगे कैसे निकल जाते हैं? पहली बार उसे एहसास हुआ कि शायद वो समय को गलत जगह लगा रहा है। अगले दिन सुबह जब अलार्म बजा, नीलेश ने आदतन मोबाइल उठाया, लेकिन फिर उसे अमित की बात याद आई। हर घंटा एक जमा है। उसने खुद से पूछा, अगर ये 1 घंटा बैंक में डाल रहा हूं तो मुझे आगे क्या मिलेगा? जवाब आया, कुछ नहीं। उसने मोबाइल साइड में रखा और 10 मिनट के लिए चुपचाप बैठ गया। शुरुआत में अजीब लगा, मन बार बार मोबाइल की तरफ जा रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसे अपने अंदर की आवाज सुनाई देने लगी। ऑफिस जाने से पहले उसने तय किया कि रोज आधा घंटा किसी ऐसी चीज को देगा जो आगे काम आए। उसने बहुत दिनों से अंग्रेजी सुधारने के बारे में सोचा था। उसने एक छोटा सा ऐप डाउनलोड किया और रोज 10-10 मिनट पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में उसे लगा कि इससे क्या ही होगा, लेकिन अमित की बात याद आई। निवेश छोटा हो सकता है, लेकिन लगातार होना चाहिए। दिन बीतने लगे। नीलेश अब भी मोबाइल देखता था, सीरीज भी देखता था, लेकिन पहले जितना नहीं। फर्क बस इतना था कि अब वो खुद से सवाल पूछता था, ये समय मुझे आगे क्या देगा? कई बार जवाब थोड़ा सुकून होता और वो ठीक था, लेकिन कई बार जवाब कुछ नहीं होता और तब वो रुक जाता। एक दिन ऑफिस में बॉस ने एक प्रेजेंटेशन बनाने को कहा। पहले नीलेश ऐसे कामों से डरता था, लेकिन इस बार उसने महसूस किया कि उसकी भाषा और कॉन्फिडेंस में थोड़ा सुधार आया है। प्रेजेंटेशन ठीक रही और बॉस ने तारीफ की। वो तारीफ छोटी थी, लेकिन नीलेश के लिए बड़ी थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके समय का ब्याज मिलना शुरू हो गया है। नीलेश ने रिश्तों पर भी ध्यान देना शुरू किया। पहले वो माता पिता से बस हालचाल पूछकर फोन रख देता था। अब वो हफ्ते में 2 बार आराम से बात करता। माँ की बातें सुनता, पापा की सलाह ध्यान से सुनता। शुरुआत में उसे लगा कि ये सब टाइम पास है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि उसका मन ज्यादा हल्का रहने लगा है। गुस्सा कम आने लगा है। ये भी तो रिटर्न ही था।
मन की शांति। एक शाम उसका एक दोस्त आया। दोस्त ने कहा, यार तू बदल गया है, पहले हर समय थका थका रहता था, अब कुछ शांत लगता है। नीलेश मुस्कुराया। उसने मन ही मन सोचा, क्योंकि अब मैं समय खर्च नहीं करता, निवेश करता हूं। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। कई दिन ऐसे आए जब नीलेश फिर से पुराने ढर्रे पर चला गया। घंटों बेवजह वीडियो देखे, देर रात तक जागा और अगली सुबह खुद से नाराज हुआ। पहले वो खुद को कोसता था, अब वो बस इतना सोचता, आज नुकसान हुआ है, कल फिर निवेश शुरू करेंगे। जैसे शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होता है, वैसे ही जिंदगी में भी होता है। एक दिन नीलेश और अमित फिर मिले। नीलेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ आया कि तू क्या कह रहा था। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अमित ने पूछा, क्या बदला? नीलेश बोला, अब मैं हर चीज को इस नजर से देखता हूं, क्या ये मेरे भविष्य के खाते में कुछ जोड़ रहा है या बस बैलेंस कम कर रहा है? अमित ने कहा, बस यही सोच जिंदगी बदल देती है। समय को खर्च करने वाला गरीब ही रहता है और समय में निवेश करने वाला धीरे धीरे अमीर बन जाता है, पैसों में नहीं, जिंदगी में। नीलेश को यह लाइन दिल से लग गई। उसने महसूस किया कि अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होती। अमीरी होती है अच्छी सेहत, मजबूत रिश्ते, सीखने की आदत और अंदर की शांति। और यह सब तभी मिलता है जब समय सही जगह लगाया जाए। अब नीलेश हर दिन परफेक्ट नहीं जीता था, लेकिन अब हर दिन थोड़ा बेहतर जीने की कोशिश करता था। वो जान चुका था कि समय नदी की तरह बहता रहता है। आप चाहें तो उसमें पत्थर फेंकते रहें या फिर उसमें नाव बनाकर आगे बढ़ें। फर्क बस सोच का है, और यही सोच धीरे धीरे उसकी जिंदगी की दिशा बदल रही थी, खामोशी से लेकिन मजबूती से। नीलेश की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी, लेकिन पूरी तरह बदली भी नहीं थी। वो अब समय को निवेश की तरह देखने लगा था। फिर भी कहीं ना कहीं उसके अंदर पुरानी आदतें जिंदा थीं। फर्क बस इतना था कि अब उसे एहसास होने लगा था जब वो गलत कर रहा होता था। पहले वो समय गंवाता था और उसे पता भी नहीं चलता था। अब समय फिसलता था तो उसे उसकी आवाज सुनाई देती थी। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए नीलेश को खबर मिली कि उसके कॉलेज के एक सीनियर, जो हमेशा बहुत एनर्जेटिक रहते थे, अचानक हार्ट अटैक से नहीं रहे। उम्र ज्यादा नहीं थी, बस 50 के आसपास। नीलेश को झटका लगा। वो उन्हें ज्यादा जानता नहीं था, लेकिन ये बात उसे अंदर तक हिला गई। रात को वो देर तक सो नहीं पाया। दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, इतनी जल्दी? अगले दिन नीलेश अपने पापा के साथ डॉक्टर के पास गया। पापा को कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, बस रूटीन चेकअप था। क्लिनिक के बाहर बैठकर नीलेश लोगों को देख रहा था। कोई बुजुर्ग धीरे धीरे चल रहा था, कोई बच्चा रो रहा था, कोई मोबाइल में बिजी था। सब एक ही जगह बैठे थे, लेकिन सबकी जिंदगी अलग अलग दिशा में जा रही थी। उसी पल उसे अचानक एक अजीब सी बात समझ में आई। यहां बैठे हर इंसान के पास पैसे की स्थिति अलग है, लेकिन समय सबका बराबर घट रहा है। डॉक्टर के केबिन से बाहर आते हुए पापा ने हल्के मजाक में कहा, अब तो उम्र हो गई है बेटा, कब क्या हो जाए पता नहीं। पापा हंस रहे थे, लेकिन नीलेश की छाती में कुछ भारी सा बैठ गया। उसने पहली बार महसूस किया कि समय कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे जरूरत पड़ने पर वापस पाया जा सके। उस शाम नीलेश पार्क में टहलने गया। वहीं उसे अमित मिला। दोनों बेंच पर बैठ गए। कुछ देर चुप्पी रही। फिर नीलेश बोला, यार आज समझ में आया कि पैसा तो फिर भी कमाया जा सकता है, लेकिन समय वो तो बस जाता ही जा रहा है। अमित ने सिर हिलाया। यही तो सबसे बड़ी बात है। लोग पैसे को संभाल कर रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सीमित है, लेकिन समय उससे भी ज्यादा सीमित है। फर्क बस इतना है कि पैसे का बैलेंस दिखता है, समय का नहीं। नीलेश ने पूछा, लेकिन अगर समय सीमित है तो इसका मतलब क्या है? हम तो कुछ कर भी नहीं सकते। अमित मुस्कुराया। कर सकते हैं, हम इसे बढ़ा नहीं सकते, लेकिन इसे बर्बाद होने से रोक सकते हैं। सोच, अगर तू आज 1 लाख रुपए गंवा दे तो मेहनत करके वापस कमा सकता है, लेकिन अगर आज का एक दिन यूं ही निकल गया तो उसे वापस लाने का कोई तरीका नहीं है, वो हमेशा के लिए गया। नीलेश को लगा जैसे किसी ने उसके अंदर की दीवार पर जोर से दस्तक दी हो। उसे अपने बीते हुए साल याद आने लगे, वो दिन, वो शामें जो बस यूं ही निकल गईं। न तो कोई याद बनी, न कोई सीख। सब कुछ जैसे हवा में घुल गया हो। अगले कुछ दिनों में नीलेश ने अपने दिन को ध्यान से देखना शुरू किया, सुबह से रात तक। उसने नोटिस किया कि कुछ काम ऐसे हैं जो पैसे नहीं देते लेकिन जिंदगी देते हैं, और कुछ काम ऐसे हैं जो न पैसे देते हैं न जिंदगी, बस
समय खा जाते हैं। पहले वो इन दोनों में फर्क नहीं कर पाता था। एक शनिवार को ऑफिस की छुट्टी थी। पहले ऐसे दिन वो देर तक सोता, फिर मोबाइल में डूब जाता, लेकिन उस दिन उसने तय किया कि वो मम्मी पापा के साथ बैठेगा। तीनों ने साथ में खाना बनाया। बातों बातों में पापा ने अपनी नौकरी के शुरुआती दिनों की कहानी सुनाई। मम्मी ने अपने बचपन की बातें बताई। नीलेश सुनता रहा। उसे एहसास हुआ कि ये पल दोबारा नहीं आएंगे। ये लोग, ये उम्र, ये बातें, सब एक बार का सौदा है। रात को उसने खुद से कहा, अगर आज मैं ये समय मोबाइल में लगा देता तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन अभी मेरे पास यादें हैं। उसी पल उसे समय की असली कीमत समझ में आई। कुछ हफ्तों बाद ऑफिस में एक मौका आया। कंपनी एक नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने वाली थी, लेकिन उसमें ज्यादा मेहनत थी और कोई गारंटी नहीं थी कि उसका फायदा मिलेगा। कई लोग पीछे हट गए। नीलेश भी सोच में पड़ गया। उसे डर था कि कहीं उसका समय बर्बाद ना हो जाए, लेकिन फिर उसने खुद से पूछा, अगर यह प्रोजेक्ट सफल हुआ या नहीं भी हुआ तो क्या मैं कुछ सीखूंगा? जवाब था हाँ। उसने प्रोजेक्ट स्वीकार कर लिया। काम मुश्किल था। कई शामें देर तक ऑफिस में गुजरी। कुछ दोस्त बोले, इतनी मेहनत किस लिए, पता नहीं रिजल्ट मिलेगा या नहीं। पहले नीलेश भी ऐसा ही सोचता, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि समय का नुकसान सिर्फ तब होता है जब उसके बदले कुछ नहीं मिलता, न सीख, न अनुभव, न शांति। प्रोजेक्ट पूरा हुआ। बहुत बड़ा हिट नहीं था, लेकिन नीलेश ने उसमें जो सीखा वो अमूल्य था। उसकी सोच बदली, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। उसे लगा जैसे उसने समय को सही जगह लगाया हो। एक दिन नीलेश को एहसास हुआ कि वो अब चीजों को टालता कम कर रहा है। पहले वो सोचता था कल कर लेंगे। अब वो जानता था कि कल कोई बैंक नहीं है जहां से समय निकाला जा सके। हर कल भी आज बनकर आता है और फिर चला जाता है। एक शाम वो अकेला बैठा था। सूरज ढल रहा था। उसे लगा जैसे हर डूबता सूरज उसे याद दिला रहा हो कि आज भी थोड़ा सा समय कम हो गया है। लेकिन इस बार उसे डर नहीं लगा। उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, क्योंकि आज का दिन खाली नहीं गया था। उसे समझ में आ गया था कि समय की कीमत इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसका विकल्प नहीं है। पैसा खो जाए तो दुख होता है, लेकिन उम्मीद रहती है। समय खो जाए तो बस एक खाली जगह रह जाती है जिसे कोई चीज भर नहीं सकती। अब नीलेश हर फैसले में एक सवाल खुद से पूछता था, क्या मैं अपना सीमित समय इसके लायक दे रहा हूं? अगर जवाब हां होता तो वो बिना पछतावे आगे बढ़ जाता। अगर जवाब ना होता तो वो रुक जाता, चाहे सामने कितना ही आकर्षक क्यों ना लगे। वो अब जिंदगी को जल्दी में नहीं जीता था, लेकिन लापरवाही से भी नहीं। उसे पता था कि दौड़ खत्म नहीं करनी है, लेकिन रुक कर बैठे भी नहीं रहना है, क्योंकि समय न तो दोस्त है न दुश्मन, वो बस चलता रहता है। और नीलेश ने यह मान लिया था कि जो चीज दोबारा नहीं मिल सकती उसकी कद्र सबसे ज्यादा करनी चाहिए। इसलिए नहीं कि डर लगे, बल्कि इसलिए कि हर दिन का मतलब बन सके। उसकी जिंदगी अब भी साधारण थी, लेकिन अब हर दिन थोड़ा ज्यादा सच्चा था, क्योंकि वो जान चुका था पैसा फिर आ सकता है, मौके फिर बन सकते हैं, लेकिन जो पल चला गया वो बस याद बनकर रह जाता है। और वही यादें तय करती हैं कि जिंदगी सच में जी गई या बस काट दी गई। नीलेश अब समय की कीमत समझने लगा था, लेकिन जिंदगी हमेशा एक ही सीख पर रुककर आगे नहीं बढ़ती। जैसे जैसे वो समय को सही जगह लगाने लगा, वैसे वैसे उसके काम की जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगीं। ऑफिस में लोग उसकी तारीफ करने लगे थे। नए प्रोजेक्ट, नई उम्मीदें, नई जिम्मेदारियां, सब कुछ एक साथ आने लगा। शुरुआत में उसे अच्छा लगा। उसे लगा कि यही तो वो निवेश है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बेहतर हो रही है। लेकिन धीरे धीरे एक अजीब सा असंतुलन पैदा होने लगा। नीलेश अब देर से घर आने लगा था। सुबह जल्दी निकलता, रात को थका हुआ लौटता। मम्मी पापा खाना उसका इंतजार करके खाते, फिर चुपचाप सो जाते। दोस्त कई बार कॉल करते, लेकिन वो कह देता, अभी टाइम नहीं है। वॉक, एक्सरसाइज, किताबें, सब कुछ बाद में की लिस्ट में चला गया। एक दिन आईने में खुद को देखकर नीलेश ठिठक गया। आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, चेहरे पर थकान। उसने सोचा, सब ठीक तो चल रहा है, फिर ये खालीपन क्यों? उसी शाम उसे अमित का मैसेज आया, कल मिलते हैं। दोनों एक छोटे से कैफे में मिले। अमित ने नीलेश को देखते ही कहा, काम बढ़ गया है क्या? नीलेश ने हंसने की कोशिश की, हाँ, अच्छा चल रहा है। अमित ने चुपचाप उसकी बात सुनी, फिर बोला, अच्छा चलना और संतुलित चलना दो अलग बातें हैं। नीलेश चौंका, मतलब? अमित ने टेबल पर उंगली से हल्की सी लाइन खींची, जैसे कोई चार्ट बना रहा। मान ले तेरी जिंदगी एक निवेश पोर्टफोलियो है। पहले तू पूरा पैसा एक ही जगह खर्च कर रहा था, बेकार चीजों में।
अब तू सारा निवेश सिर्फ करियर में कर रहा है। नीलेश ने कहा, तो इसमें गलत क्या है? करियर ठीक होगा तो सब ठीक हो जाएगा। अमित ने सिर हिलाया। यही सबसे बड़ा रिस्क है। जैसे कोई समझदार इन्वेस्टर सारा पैसा एक ही शेयर में नहीं डालता, वैसे ही सारा समय सिर्फ एक ही हिस्से में डालना खतरनाक है। ये बात नीलेश के दिमाग में अटक गई। अगले दिन ऑफिस में एक सीन हुआ। मीटिंग के दौरान नीलेश को अचानक चक्कर सा आया। कुछ सेकंड के लिए सब धुंधला हो गया। वो गिरा तो नहीं, लेकिन उसे बैठना पड़ा। सबने पानी दिया। बॉस ने कहा, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, थोड़ा ध्यान रखा करो। शाम को घर आकर नीलेश बिस्तर पर लेट गया। मोबाइल हाथ में था, लेकिन मन कहीं और था। उसे एहसास हुआ कि वो अपने करियर खाते में तो लगातार जमा कर रहा है, लेकिन सेहत का खाता लगभग खाली हो चुका है। उसी रात मम्मी उसके कमरे में आई। बोली, तू ठीक तो है ना? आजकल बहुत थका थका लगता है। नीलेश ने पहली बार महसूस किया कि वो सिर्फ खुद को नहीं, अपने अपनों को भी नजरअंदाज कर रहा है। उसने धीरे से कहा, मां, शायद मैं बैलेंस भूल गया हूं। मम्मी मुस्कुराई। जिंदगी में सब्जी, रोटी, दाल सब जरूरी होता है, सिर्फ एक चीज से पेट नहीं भरता। ये लाइन नीलेश के दिल में बैठ गई। अगले कुछ दिनों में नीलेश ने अपने समय को कागज पर लिखना शुरू किया, जैसे कोई अकाउंट स्टेटमेंट देख रहा हो। कितने घंटे काम, कितने घंटे मोबाइल, कितने घंटे परिवार, कितने घंटे खुद के लिए। देखकर उसे झटका लगा। काम का कॉलम भरा हुआ था, बाकी जगह लगभग खाली। उसे समझ आ गया कि अगर किसी एक हिस्से में ज्यादा डालोगे तो बाकी हिस्से कंगाल हो जाएंगे। उसने छोटे छोटे बदलाव किए। हफ्ते में 3 दिन ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलने लगा। सुबह 10 मिनट की वॉक से शुरुआत की। रविवार को काम से पूरी तरह दूर रहने का फैसला किया। शुरुआत में उसे अजीब लगा, मन में अपराध बोध होता, काम छोड़कर ये सब कर रहा हूं। लेकिन फिर उसे याद आया, समझदार निवेशक डर से नहीं, समझ से चलता है। एक रविवार को वो पापा के साथ पार्क गया। दोनों चुपचाप चलते रहे। फिर पापा बोले, जब तू छोटा था तब मेरा भी काम बहुत रहता था। अब लगता है काश थोड़ा और समय साथ बिताया होता। नीलेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने मन ही मन तय किया कि वो ये गलती दोहराएगा नहीं। धीरे धीरे नीलेश ने महसूस किया कि जब वो खुद के लिए और अपने रिश्तों के लिए समय निकालता है तो काम में उसका फोकस भी बेहतर हो जाता है। वो ऑफिस में ज्यादा चिड़चिड़ा नहीं रहता था, दिमाग साफ रहता था। जैसे अलग अलग खातों में पैसा रखने से सुरक्षा मिलती है, वैसे ही अलग अलग हिस्सों में समय लगाने से जिंदगी मजबूत हो रही थी। एक दिन ऑफिस में एक जूनियर ने उससे पूछा, सर आप इतना काम कैसे संभाल लेते हो? नीलेश मुस्कुराया। उसने कहा, क्योंकि मैं सारा बोझ एक ही जगह नहीं डालता। उस शाम उसने अमित को कॉल किया। बोला, अब समझ आया कि डाइवर्सिफाई करना क्यों जरूरी है। अमित हंसा। जिंदगी में कोई एक चीज सब कुछ नहीं संभाल सकती। करियर जरूरी है, लेकिन अगर सेहत नहीं होगी तो करियर भी नहीं रहेगा। रिश्ते नहीं होंगे तो सफलता भी सूनी लगेगी। नीलेश अब ये बात किताब की लाइन की तरह नहीं, अपने अनुभव की तरह समझ चुका था। कुछ महीनों बाद नीलेश की जिंदगी बाहर से बहुत ज्यादा बदली हुई नहीं दिखती थी। वही नौकरी, वही शहर, वही लोग, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। अब उसका समय बटा हुआ था, थोड़ा काम के लिए, थोड़ा अपनों के लिए, थोड़ा खुद के लिए। और यही बंटवारा उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। उसे अब ये डर नहीं सताता था कि अगर एक हिस्सा हिल गया तो सब टूट जाएगा, क्योंकि अब उसकी जिंदगी एक ही खंभे पर नहीं टिकी थी। नीलेश ने सीख लिया था कि अमीर वही नहीं होता जो ज्यादा कमाता है, बल्कि वो होता है जिसकी जिंदगी संतुलित होती है। और संतुलन किसी एक बड़े फैसले से नहीं, रोज के छोटे छोटे समझदार निवेशों से बनता है। अब जब वो रात को सोता था तो थकान के साथ संतोष भी होता था, क्योंकि उसे पता था आज उसने सिर्फ काम नहीं किया, आज उसने जिंदगी भी जी है। नीलेश अब अपनी जिंदगी को पहले से ज्यादा समझदारी से जीने लगा था, लेकिन एक चीज थी जो बार बार उसे पीछे खींच लेती थी, उसका अतीत। कभी कभी वो रात को लेटा लेटा सोचने लगता, अगर मैंने वो साल यूं ही बर्बाद न किए होते, अगर कॉलेज के बाद सही फैसला ले लिया होता, अगर तब मेहनत कर ली होती। ये अगर उसके दिमाग में शोर मचाने लगते। वो जानता था कि समय सीमित है, वो जानता था कि समय को सही जगह लगाना चाहिए, फिर भी उसका मन बार बार पीछे चला जाता। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त रास्ते में उसे अपना पुराना कॉलेज दिख गया। बस की खिड़की से उसने उस गेट को देखा जहां कभी वो दोस्तों के साथ खड़ा होकर बड़े बड़े सपने देखा करता था। अचानक सीने में हल्का सा दर्द हुआ। उसे याद आया कि उसने कितनी बार क्लास बंक की थी,
कितनी बार कल से पढ़ेंगे कहाँ था। आज वही कल बहुत पीछे छूट चुका था। घर आकर वो चुपचाप बैठ गया, मोबाइल उठाया, फिर रख दिया। मन भारी था। उसी वक्त अमित का फोन आया। अमित ने आवाज से ही समझ लिया कि नीलेश ठीक नहीं है। उसने कहा, चल बाहर मिलते हैं। दोनों एक छोटे से ढाबे पर बैठे। चाय आई, लेकिन नीलेश ने एक घूंट भी नहीं लिया। अमित ने पूछा, क्या हुआ? नीलेश ने धीरे से कहा, यार कभी कभी लगता है कि बहुत देर हो गई है। जितना समय मैंने गंवाया है वो वापस नहीं आ सकता। अब जो भी करूं उसका क्या मतलब है? अमित कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मान ले कि तूने कभी शेयर मार्केट में पैसे लगाए हो। नीलेश ने सिर हिलाया। अमित आगे बोला, अगर किसी शेयर में तूने पहले नुकसान किया हो तो क्या तू सिर्फ इसलिए आगे भी उसी खराब शेयर में पैसे डालता रहेगा? नीलेश ने कहा, नहीं, अगर वो आगे भी नुकसान देगा तो निकाल लेंगे। अमित मुस्कुराया। बस यही बात जिंदगी में भी लागू होती है। जो समय चला गया वो संक कॉस्ट है, वो वापस नहीं आएगा, चाहे तू कितना भी पछताए। लेकिन अगर तू सिर्फ इसलिए आज गलत फैसले लेता रहे कि पहले भी गलत हुए थे तो नुकसान बढ़ता जाएगा। नीलेश ने पहली बार संक कॉस्ट को दिल से महसूस किया। उसे समझ आया कि उसका पछतावा भी एक तरह से समय की बर्बादी ही है। वो जो साल निकल गए उनके बारे में सोच सोच कर वो आज के घंटे भी खो रहा था। अगले दिन ऑफिस में नीलेश को एक नया ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर हुआ। ट्रेनिंग मुश्किल थी और उम्र के कुछ लोग कह रहे थे, अब इस उम्र में क्या सीखना। नीलेश का भी मन डगमगाया। उसे लगा, इतनी देर से शुरू करूंगा तो क्या फायदा। फिर उसे अमित की बात याद आई। भविष्य की कीमत इस बात से तय होती है कि आज से क्या निवेश किया जा रहा है, न कि कल क्या खोया गया। उसने ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली। शुरुआत में बहुत दिक्कत हुई, कई चीजें समझ नहीं आती थीं। कुछ जूनियर उससे बेहतर कर रहे थे। पहले वाला नीलेश शायद शर्म से पीछे हट जाता, लेकिन अब उसने खुद से कहा, मैं यहां अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने नहीं आया, मैं आगे की जिंदगी को बेहतर बनाने आया हूं। धीरे धीरे उसे मजा आने लगा। हर दिन कुछ नया सीखने से उसे ऐसा लगता जैसे वो अपने भविष्य के खाते में थोड़ा थोड़ा जोड़ रहा हो। कभी कभी उसका मन फिर अतीत की तरफ भागता, लेकिन अब वो उसे रोक लेता। वो खुद से कहता, जो गया वो गया, आज जो कर रहा हूं वही मायने रखता है। एक रविवार को नीलेश अपने बचपन के दोस्त मोहित से मिला। मोहित ने अपनी असफलताओं की लंबी कहानी सुनाई। गलत बिजनेस, टूटा रिश्ता, खराब फैसले। अंत में मोहित बोला, अब लगता है मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। नीलेश ने पहली बार खुद को उस जगह नहीं पाया जहां वो सहानुभूति में डूब जाए। उसने शांत होकर कहा, खत्म तब होती है जब हम निवेश करना बंद कर देते हैं। अभी तो तेरे पास आज है। मोहित ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। नीलेश को खुद पर भरोसा महसूस हुआ। कुछ महीने पहले वही लाइन शायद वो खुद पर लागू नहीं कर पाता। समय बीतने के साथ नीलेश ने एक और बदलाव महसूस किया। अब वो खुद को दूसरों से तुलना करना कम कर चुका था। पहले वो सोचता था, देखो वो कहां पहुंच गया और मैं कहां हूं। अब वो सोचता, आज मैं कल से बेहतर क्या कर सकता हूं। ये छोटा सा बदलाव उसकी जिंदगी में बड़ा फर्क ला रहा था। एक दिन वो अकेले बैठकर अपनी डायरी लिख रहा था। उसने लिखा, मेरे अतीत की कीमत 0 है अगर मैं उसे भविष्य तय करने दूं, लेकिन मेरा आज अनमोल है अगर मैं उसे सही जगह लगाऊं। ये लाइन लिखते हुए उसकी आंखें भर आईं। ये आंसू दुख के नहीं थे, राहत के थे। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी किसी एग्जाम की तरह नहीं है जहां एक पेपर खराब हो गया तो सब खत्म। जिंदगी एक लंबी यात्रा है जहां हर मोड़ पर नया रास्ता चुना जा सकता है। फर्क बस इतना है कि हम पुराने मोड़ को पकड़कर खड़े रहना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं। अब जब भी कोई पुरानी गलती उसे परेशान करती, वो खुद से एक सवाल पूछता, क्या ये याद मुझे आगे बढ़ा रही है? अगर जवाब ना होता तो वो उस याद को जाने देता, बिना गुस्से के, बिना डर के, बस स्वीकार करके। नीलेश जान चुका था कि अतीत का बोझ उठाकर भविष्य नहीं बनाया जा सकता। भविष्य हल्के कंधों से बनता है, और हल्के कंधे तब होते हैं जब हम ये मान लेते हैं कि जो खर्च हो चुका है वो हिसाब से बाहर है। उसकी जिंदगी अब परफेक्ट नहीं थी, लेकिन अब वो ईमानदार थी। ईमानदार अपने समय के साथ, अपने फैसलों के साथ। वो अब पीछे मुड़कर नहीं चलता था, सिर्फ कभी कभी देख लेता था, सीखने के लिए, रुकने के लिए नहीं। और यही सोच उसे हर सुबह ये ताकत देती थी कि वो नए दिन को नए निवेश की तरह देख सके, क्योंकि नीलेश अब समझ चुका था, भविष्य की कीमत इस बात से तय होती है कि आज हम क्या बोते हैं, न कि कल क्या खोया था। नीलेश की जिंदगी अब पहले से ज्यादा साफ दिखने लगी थी।
बाहर से देखने पर कुछ खास बदला हुआ नहीं लगता था। वही नौकरी, वही शहर, वही लोग, लेकिन अंदर कुछ गहरा बदल चुका था। अब वो सिर्फ समय की कीमत नहीं समझता था, बल्कि भरोसे की कीमत भी समझने लगा था। उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि जैसे पैसा एक करेंसी है, वैसे ही भरोसा भी एक करेंसी है। और इस करेंसी की वैल्यू इस बात से तय होती है कि आप अपने शब्द पर कितने खरे उतरते हो। एक सोमवार की सुबह नीलेश ऑफिस देर से पहुंचा। ज्यादा देर नहीं, बस 10 मिनट। लेकिन मीटिंग शुरू हो चुकी थी। जैसे ही वो अंदर घुसा, सबकी नजर उस पर पड़ी। बॉस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में हल्की सी निराशा थी। मीटिंग के बाद बॉस ने बस इतना कहा, नीलेश, अगली बार टाइम का ध्यान रखना। पहले नीलेश इस बात को हल्के में ले लेता, सोचता 10 मिनट ही तो है, लेकिन अब उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसे लगा जैसे उसने बिना जाने कुछ खो दिया हो। उस दिन शाम को वो अमित से मिला। नीलेश ने ऑफिस की बात बताई। अमित ने चुपचाप सुना और फिर बोला, तू जानता है ना, भरोसा ऐसे ही नहीं टूटता, वो धीरे धीरे कमजोर होता है। हर छोटा वादा जो पूरा नहीं होता, हर छोटी देरी, हर कल कर लेंगे, ये सब मिलकर तेरी वैल्यू कम करते हैं। नीलेश ने कहा, लेकिन यार, मैं तो जानबूझकर नहीं करता। अमित मुस्कुराया। दुनिया इरादे नहीं देखती, रिजल्ट देखती है। तू भरोसेमंद है या नहीं, ये तेरे सोचने से नहीं, तेरे काम से तय होता है। ये बात नीलेश के दिल में बैठ गई। उसने अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचा। कितनी बार उसने दोस्तों से कहा था, आज कॉल करता हूं, और फिर भूल गया। कितनी बार उसने खुद से वादा किया था कि सुबह जल्दी उठेगा, और फिर स्नूज दबा दिया। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ दूसरों का ही नहीं, अपना भरोसा भी तोड़ रहा था। अगले हफ्ते नीलेश ने एक छोटा सा प्रयोग करने का फैसला किया। उसने तय किया कि वो जो भी बोलेगा उसे निभाएगा, चाहे वो कितना ही छोटा वादा क्यों ना हो। अगर निभा नहीं सकता तो बोलेगा ही नहीं। पहला टेस्ट घर पर हुआ। मम्मी ने कहा, शाम को सब्जी लेते आना। पहले नीलेश हां कह देता और फिर भूल जाता। इस बार उसने कहा, मम्मी, अगर ऑफिस में देर हुई तो नहीं ला पाऊंगा। मम्मी ने कहा, ठीक है। उस दिन ऑफिस से निकलते समय वो थका हुआ था, लेकिन उसे याद था कि उसने क्या कहा था। वो सब्जी लेकर ही घर आया। मम्मी ने कुछ खास नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन नीलेश को लगा जैसे उसने कुछ जीत लिया हो। ऑफिस में भी उसने यही किया। जब बॉस ने एक रिपोर्ट मांगी और पूछा, कब तक दे पाओगे, पहले नीलेश कह देता था, आज शाम तक, और फिर रात तक खींचता था। इस बार उसने सोचा और बोला, कल दोपहर तक। बॉस ने सिर हिलाया। अगले दिन ठीक दोपहर को नीलेश ने रिपोर्ट भेज दी। बॉस ने रिप्लाई में लिखा, गुड वर्क। बस 2 शब्द थे, लेकिन नीलेश जानता था कि इसके पीछे भरोसा था। धीरे धीरे लोगों का नीलेश पर भरोसा बढ़ने लगा। उसे ज्यादा जिम्मेदारियां मिलने लगीं। कुछ लोग कहते, ये काम नीलेश को दे दो, ये समय पर कर देता है। नीलेश को हैरानी होती थी कि सिर्फ समय पर और अपने शब्द पर टिके रहने से उसकी प्रोफेशनल वैल्यू कैसे बढ़ रही है। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब उसके दोस्त रोहित ने उससे मदद मांगी। रोहित एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। उसने कहा, यार, बस 1 घंटा चाहिए, मुझसे बात कर ले। नीलेश उस दिन बेहद थका हुआ था। पहले वो कह देता, हाँ मिलते हैं, और फिर टाल देता। इस बार उसने ईमानदारी से कहा, आज नहीं, लेकिन कल शाम 7 बजे मैं फ्री रहूंगा। अगले दिन चाहे कुछ भी हुआ, नीलेश ठीक 7 बजे रोहित के पास पहुंचा। दोनों देर तक बात करते रहे। रोहित की आंखों में राहत थी। जाते समय उसने कहा, थैंक यू यार, तू आया, यही बहुत था। उस रात नीलेश ने महसूस किया कि यह भरोसा सिर्फ प्रोफेशनल मौके ही नहीं बढ़ाता, रिश्तों को भी गहरा करता है। जब लोग जानते हैं कि तुम कहकर मुकरोगे नहीं, तो वो दिल खोलकर तुम्हारे पास आते हैं। अब नीलेश अपने समय को भी ज्यादा इज्जत देने लगा था। वो जान गया था कि अगर वो खुद के समय की कदर नहीं करेगा तो कोई और क्यों करेगा। वो मीटिंग्स में समय से पहले पहुंचने लगा। अगर कहीं देर होने वाली होती तो पहले ही बता देता। ये छोटी छोटी बातें थीं, लेकिन इनका असर बड़ा था। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा क्लाइंट आया। मीटिंग सुबह 9 बजे थी। कई लोग 9:05, 9:10 पर पहुंचे। नीलेश 8:05 50 पर ही वहां था। क्लाइंट 9:05 पर पहुंचा। ने नोटिस किया। मीटिंग के बाद उसने बॉस से कहा, योर टीम मेंबर नीलेश सीम्स वेरी प्रोफेशनल। नीलेश को बाद में ये बात पता चली। उसे समझ आ गया कि समय पर पहुंचना सिर्फ घड़ी का मामला नहीं है, ये सम्मान का मामला है।
नीलेश को अब यह भी समझ आने लगा था कि हर बार हां कहना भी भरोसे को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि अगर आप हर चीज के लिए हां कह देते हो तो आप कुछ ना कुछ जरूर मिस करोगे। इसलिए उसने ना कहना भी सीख लिया, लेकिन साफ और पहले से। इससे भी लोग उसकी इज्जत करने लगे। एक शाम वो अकेला बैठा था और अपने पुराने नीलेश के बारे में सोच रहा था। वो नीलेश जो वादे करता था और भूल जाता था, जो सोचता था कि छोटी बातें मायने नहीं रखती। उसे अब साफ दिख रहा था कि छोटी बातें ही मिलकर बड़ी छवि बनाती हैं। उसे एहसास हुआ कि भरोसा धीरे बनता है, लेकिन उसका रिटर्न बहुत बड़ा होता है। ये ऐसा निवेश है जो समय के साथ ब्याज देता है। लोग आपको मौके देते हैं, सलाह लेते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपने शब्द के आदमी हो। नीलेश अब यह भी जान चुका था कि अपने आप से किया गया वादा सबसे अहम होता है। वो सुबह उठने का टाइम तय करता और निभाता। वो खुद से कहता, आज आधा घंटा पढ़ूंगा, और पढ़ता। हर बार जब वो ऐसा करता, उसका आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ जाता, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा होने लगा था। अब जब वो किसी से कुछ कहता था तो उसे डर नहीं लगता था कि वो निभा पाएगा या नहीं, क्योंकि उसने बोलने से पहले सोचना सीख लिया था, और यही सोच उसे हल्का भी बनाती थी। नीलेश की जिंदगी अब भी परफेक्ट नहीं थी। वो अब भी गलती करता था, कभी कभी देर हो जाती थी, लेकिन फर्क ये था कि अब वो उसे नजरअंदाज नहीं करता था। वो माफी मांगता था, सुधार करता था, और यही ईमानदारी भरोसे को फिर से जोड़ देती थी। उसे समझ आ गया था कि भरोसा कोई बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं बनता। ये तो रोजमर्रा के छोटे फैसलों से बनता है। समय पर पहुंचना, जो कहा है वो करना, और जो नहीं कर सकते वो साफ साफ कहना। अब नीलेश जानता था कि दुनिया में सबसे सस्ती चीज वादा करना है और सबसे महंगी चीज उसे निभाना। लेकिन जो लोग निभाते हैं उनकी कीमत धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और उसे ये भी समझ में आ गया था कि जब आप अपने शब्द की इज्जत करते हो तो लोग आपकी इज्जत अपने आप करने लगते हैं। यही असली वैल्यू है, जो न दिखती है, न तौली जा सकती है, लेकिन हर जगह काम आती है। नीलेश को अब अपनी जिंदगी किसी अकेली दौड़ जैसी नहीं लगती थी। पहले वो हर चीज खुद ही उठाने की कोशिश करता था, काम, फैसले, परेशानियां। उसे लगता था कि अगर किसी से मदद ली तो वो कमजोर समझा जाएगा। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जब उसने समय को निवेश की तरह देखना शुरू किया तो एक और बात धीरे धीरे साफ होने लगी थी। अकेले निवेश करने की एक सीमा होती है। ये बात उसे तब गहराई से समझ में आई जब ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया। इस बार काम बड़ा था, डेडलाइन टाइट थी और जिम्मेदारी भी ज्यादा। पहले नीलेश ऐसे मौकों पर या तो डर जाता था या फिर सब कुछ खुद ही करने की कोशिश करता था। लेकिन इस बार उसने अलग रास्ता चुना। उसने अपने टीम के 2 जूनियर साथियों नेहा और रोहित को पास बुलाया। दोनों थोड़े घबराए हुए थे। उन्हें लगा शायद कोई गलती हो गई है। नीलेश ने मुस्कुराकर कहा, मुझे इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद चाहिए। नेहा ने हैरानी से पूछा, सर सच में? नीलेश ने सिर हिलाया। हाँ, और सिर्फ मदद नहीं, मैं चाहता हूं कि हम ये साथ में बनाएं। काम शुरू हुआ। शुरू में चीजें धीमी रहीं। कभी किसी को समझ नहीं आता, कभी किसी से गलती हो जाती। पहले नीलेश ऐसी हालत में चिढ़ जाता था, लेकिन अब वो जान चुका था कि ये समय बर्बाद नहीं है, ये साझा निवेश है। वो समय नेहा और रोहित को सिखाने में लगा रहा था। बदले में वो नए आइडिया ला रहे थे, नई एनर्जी ला रहे थे। कुछ हफ्तों बाद नीलेश ने महसूस किया कि उसका बोझ हल्का हो गया है। काम तेज भी हो रहा है और बेहतर भी। सबसे बड़ी बात, वो अकेला नहीं महसूस कर रहा था। प्रोजेक्ट जब पूरा हुआ तो बॉस ने पूरी टीम की तारीफ की। नीलेश को अंदर से एक अलग ही खुशी मिली। उसे लगा जैसे उसने सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि रिश्तों में निवेश किया है। उसी शाम नीलेश अमित से मिलने गया। चाय पीते हुए उसने सारी बात बताई। अमित मुस्कुराया और बोला, यही तो हम की ताकत है। अकेले तू जितना कर सकता है, मिलकर उससे कहीं ज्यादा। नीलेश ने कहा, पहले मुझे लगता था कि किसी की मदद करने में समय बर्बाद होता है, लेकिन अब लग रहा है कि मदद करना भी निवेश है। अमित ने कहा, और सबसे अच्छा निवेश, क्योंकि इसका रिटर्न कंपाउंड होता है। तू नेहा और रोहित में समय लगा रहा है, कल वो किसी और की मदद करेंगे, परसों कोई और कहीं ना कहीं उसका असर तुझ तक भी वापस आएगा। ये बात नीलेश के दिल में बैठ गई। उसे अपने पुराने दिन याद आए जब वो हर परेशानी अकेले झेलता था। तब वो खुद को मजबूत समझता था, लेकिन असल में वो खुद को सीमित कर रहा था। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में एक छोटा सा सीन हुआ। एक पड़ोसी अंकल की तबीयत खराब हो गई। रात का वक्त था। लोग इधर उधर भाग रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। नीलेश आगे आया।
उसने एम्बुलेंस बुलाने में मदद की, किसी ने डॉक्यूमेंट्स संभाले, किसी ने पानी दिया। सबने मिलकर काम किया। अंकल को समय पर अस्पताल पहुंचा दिया गया। अगले दिन अंकल की बेटी नीलेश के पास आई। आंखों में आभार था। बोली, अगर आप लोग साथ ना देते तो पता नहीं क्या होता। नीलेश ने बस इतना कहा, हम सबने किया। उस रात नीलेश देर तक सोचता रहा। उसे समझ में आया कि जब लोग साथ आते हैं तो समय भी बड़ा हो जाता है। अकेले एक इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन जब 10 लोग मिलकर काम करते हैं तो जैसे 240 घंटे एक साथ चलने लगते हैं। अब नीलेश जानबूझकर लोगों के साथ समय बिताने लगा। कभी किसी दोस्त की मदद करता, कभी किसी से सलाह लेता, कभी बस किसी की बात सुनता। पहले वो सोचता था कि नेटवर्किंग मतलब फायदा निकालना। अब उसे समझ आया कि नेटवर्किंग मतलब भरोसे का रिश्ता बनाना।